राधे राधे। दुनिया विच बहुत बड़े बड़े यशस्वी राजा होए, बहुत बड़े बड़े दानी होए। कई ਤਾਂ इदां ਦੇ थे कि जिन्हां ਦਾ नाम ਅੱਜ भी ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। राजा युधिष्ठिर जी जो थे वो भी एक धर्मात्मा कहलाए जाते थे। उन्होंने भी धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता था। बहुत ही बड़े दानी, बहुत ही महान राजा, तो बहुत ही एक विनम्र इंसान थे। राजा युधिष्ठिर ने एक बार यज्ञ किया। उस यज्ञ विच बहुत दूर दूर ते ब्राह्मण आए, सारिਆਂ ਨੂੰ भोजन करवाया, सारिਆਂ ਦੇ पैर ਧੁਲਵਾਏ। राजा ने आप उन्हां दे पैर धोते, उन्हां दा आदर सत्कार किया ते सारिਆਂ ਨੂੰ उन्हां दी इच्छा अनुसार जिन्हों जो चाहिदा दान उन्हां ਨੂੰ ਉਹ दान दिता। उन्होंने सारे ब्राह्मण बड़े खुश होए। विच कई ਤਾਂ इदां ਦੇ ते ਜਿਹੜੇ कि लैके जा ही नहीं सके। अगर लोभी अज है तो लोभी उस टाइम भी हुंदे थे। भरा लिया गठड़ियां, भरा लिया कि चलो ये भी भार दिओ, वो भी भार दिओ, मैं अपने बच्चे नूं भी लै जांदा, अपनी घर वाली नूं भी लै जांदा, सारिਆਂ वास्ते लै जांदा। लेकिन जिस वेले गठड़ी चक्कन लगे, गठड़ी नहीं चकोई, गठड़ी उत्थे ही रह गई। जिन्ना लै सके उतना लै गए, बाकी दा उत्थे ही छड्ड गए। सारे जितने भी उन्हां दे सैनिक जिन्हां दी ड्यूटियां लईआं तीआं, जिन्हां दे उत्थे प्रबंध वास्ते जिन्होंने रखिया था, वो आए, कहते अर्जुन जी को आए कि महाराज इदा इदा कई ब्राह्मण जेड़े आ उन्हां ते समान भी नहीं ले जा होया, इतना ज़्यादा दान देता, इतना ज़्यादा दान देता राजा जी ने। ते चलो उन्होंने बहुत अच्छा यज्ञ किया। ते एक बार जदों महाराज प्रभु कृष्ण जी जदों अपनी बुआ दे घर आए, तो इदां ही जिद्दां अजकल गल्लां बातां चलदियां है उदां ही गल्लां चल पईयां। अर्जुन कहंदे कि कृष्ण नूं कहंदे गल्लां गल्लां विच कि प्रभु मेरे भरा युधिष्ठिर वर्गा दानवीर इस दुनिया विच कोई नहीं है। तुसीं तां जानी जानो, तुसीं मैनूं ये दसो कि मेरे भरा युधिष्ठिर दा नंबर दानवीरां दी लिस्ट विच किन्नवें नंबर ते है। प्रभु कृष्ण सब जानदे ते कहंदे अर्जुन छड्ड इन्हां गल्लां नूं, ये गल्लां नूं रहण दे। पर अर्जुन दे मन विच अहंकार तां आ गया, क्योंकि उन्हें देखिया था कि ब्राह्मणां ते समान ही नहीं लै जा होया, तां ये कोई दान दिता है तां ही नहीं लै जा होया। इतना ज़्यादा समान तो कोई दान नहीं करता जिन्ना ब्राह्मण छड्ड के चल गए। वो कहता नहीं नहीं प्रभु तुसी दसो, इस गल विच मैं तुहाडी टाल मटोल नहीं चलन देनी। कृष्ण भगवान ने बोलिया कि देख रिश्तेदारी वाली गल है, मैं बोल देना ते तैनों बुरा लगना, तेरे आत्म सम्मान नूं बुरा लगना, तेरे स्वाभिमान नूं बुरा लगना। इस करके इस चीज़ नूं इन्हां बहसां विच ना पाओ, कोई होर गल बात सुनाओ। लेकिन अर्जुन कहता कि नहीं, जिद फड़ लई, कहता नहीं प्रभु दसो, थानू दसना पैना कि मेरे भरा दा नंबर केड़ा है। प्रभु कहते कि जे तां नहीं मनना हुण तां लै सुन, तेरे भरा युधिष्ठिर दा नंबर सारियां ते नीचे है। तू सोच रहा कि मेरे भरा युधिष्ठिर नंबर 1 ते है, पहले नंबर ते है, सब ते बड़ा दयालु है, सब ते बड़ा दानवीर है। लेकिन नहीं, तेरा भरा युधिष्ठिर सब ते नीचे है। कहता नहीं प्रभु तुसी ये गल सही नहीं बोल रहे। बोलिया चलो कोई गल नहीं, मनो ये दसो पहले नंबर पर कौन है। प्रभु कहते जे तू सुनना ही चाहते हो तो पहले नंबर ते सबसे बड़ा दानवीर जो है वो है राजा मोरध्वज।
ਅਰਜੁਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਅਰਜੁਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਤਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਦਾਨਵੀਰ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ। ਅਰਜੁਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਿਆ, ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਮੋਰਧਵਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੁਛ ਭਿਕਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜਾ ਔਰ ਰਾਣੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਾ ਸੁਭਾਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਏ ਯਾਰ, 10 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਲੁਕ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ था ਕਿ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ, ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੂਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਪੈਰ ਧੋਆਏ, ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ, ਸਵਾदिष्ट ਖਾਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਮਿਸ਼ਠਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ, पूरी कचौरी जो भी है कि मतलब वो सारा तैयार करो, नहा धो के साफ सुथरे होके। रानी ने भी खाना बनाता। जिस वेले खाना बनाने लगी तो राजा जी कहते होर कुछ मेरे लायक है तो तुसी दसो। श्री कृष्ण प्रभु लीला रचानी थी उन्होंने बोलिया कि कोई गल नहीं, अर्जुन का अहंकार तोड़ना था। अर्जुन ਨੂੰ अहंकार हो गया था कि नहीं मैं तो मेरे भरा वर्गा तो है ही नहीं कोई दानवीर। तो उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, कहते सानू कुछ नहीं चाहिए, असी सिंपल सादा खाना खा लेना, सानू कोई जरूरत नहीं बाकी किसी चीज़ की, लेकिन साडे नाल साडा शेर आया होया तो तुसी साडे शेर वास्ते भी भोजन की व्यवस्था करो। राजा कहता महाराज हद हो गई, थोड़े शेर वास्ते भी जिथे थोड़े वास्ते भोजन बन रहा थोड़े शेर वास्ते भी बन जाना। तुसी दसो भी पूरी कचौरी क्या बनाना, क्या चीज़ बनाइए असी शेर वास्ते, क्या थोड़ा शेर खांदा है वो सानू दसो। कहते महाराज साडा शेर भी बाकी शेरां वांगर मांसाहारी है, ते तां मीट ही खांदा है, ये शाकाहारी खाना तो इन्हें खाना नहीं। राजा कहते कोई गल नहीं, चलो ये वास्ते मांसाहार की व्यवस्था कर देंगे हैं, साडे राज्य च कोई दिक्कत नहीं इदां दी। ते ब्राह्मण कहते कि राजा जी तुसी ये दसो कि तुसी इन्हूं किस चीज़ का मांस पाओगे, क्या खिलाओगे साडे शेर नूं, तुसी बकरा कट्टोगे? राजा कहता नहीं। फिर तुसी गाय कट्टोगे? राजा कहता तोबा 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 मेरे बाप दी तोबा कि मैं गाय नूं कट्टूंगा, मैं गाय का पाप लऊंगा इन्ना वड्डा। नहीं नहीं महाराज इदां दा तां गल भी ना बोलो तुसी, मैं गाय क्यों कट्टूंगा इस शेर वास्ते। कहते फिर कोई मुर्गा वड्डोगे या कोई हिरण वड्डोगे, कुछ मारोगे ही, कोई निर्जीव प्राणी, कोई बेजवान नो किसी नो तो मारोगे ना तुसी। राजा कहता ये भी गल ठीक है, हुण प्रभु ने दुविधा च फसाना था। राजा कहता कि नहीं फिर मनो दसो तुसी भी मैं चलो नहीं ना निर्दोष प्राणियों नूं नहीं मारदा मैं, क्योंकि ये तो मेरे ते पाप हो जाना है, तो मेरा धर्म तो सारा मेरा गया खूह खाते च। कहते कि इदां करो। राजा कहता कि प्रभु मांस की कोई गल नहीं, असी किसी नूं क्यों कष्ट देना, जे तुहाडे शेर ने जे मांस ही खाना है तो तुहाडे शेर नूं मैं अपने पट का मांस खिला दिंदा है, अपने शरीर च साडे च बथेरा मांस है, मैं उत्थे ते खिला दिंदा है। ब्राह्मण कहते भगवान प्रभु अपना महाराज जिहड़ा साडा शेर है वो बुढ़ा हो गया है, सियाणा शेर है, वो उहदे दंद टुट गए होए, तुहाडा शरीर भी सियाणा है, तुहाडा जो मांस है वह है सख्त,
ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੰਗਲਾ ਮਾਸ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਚ ਪਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈਗਾ ਹੈ, 8-10 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਕੁੰਗਲਾ ਮਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਸ ਖਿਲਾ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਜੋ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਸਕੇਗਾ ਔਰ ਪਚਾਣ ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਜਾ ਬੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ब्राह्मण आए है भोजन करन, और राजा उन्होंने आज तक उस राजा का यही वो था कि इसी करके तो प्रभु लेके आए थे, क्योंकि आज तक उत्थे तो कोई खाली नहीं गया। राजा ने कहा कि ये तो बड़े धर्म संकट विच फस गया प्रभु, तुसी इदा ना मन फसाओ, जो मेरे लायक है वो दसो। मैं मेरा बच्चा इन्ना कह 10 साल का बच्चा है, तो वो मैं मेरे उपर उसका पाप नहीं लगेगा? जिस वे मैं बच्चे ਨੂੰ मारूंगा तो मैं बच्चे का हत्यारा हो गया। कहते नहीं राजा, ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਰਮ ਮਾਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਚ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੇਲਿਆ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੀ ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ, इन्होंने रुष्ट हो जाना है। ये अगर नाराज हो गए तो धर्म खत्म हो गया। थोड़ा जो तुसी आज तक पाप पुण्य जो भी है वो सब थोड़े किसी लिस्ट विच नहीं रहने। मैं अगर ये चाहते है कि इन्हों शेर नो बच्चे का ही मांस चाहिए, तो मैं तुसी मेरा मांस दे दियो, कोई गल नहीं, मैं खुशी खुशी अपने आप नो दान करने वास्ते तैयार है। उस बच्चे च देखो कि उस टाइम दे बच्चे विचों किन्नी ज़्यादा उहदे खून विच ही वो दलेरी थी, वो दान दी इच्छा थी, वो दयालु भावना थी। और उस बच्चे तो बड़ा दानवीर क्या होएगा? अज दे बच्चे तो तुसी एक बिस्कुट लैके दस दिओ, मनो अपनी मां नूं बिस्कुट नहीं फड़ाओगे। अगर तुसी उन्होंने बोलोगे ना कि एक पैकेट विच ते एक बिस्कुट मन्नो दे दे, नहीं देंदे। वो कहता पिता जी तुसी मन्नो दान कर दिओ पूरे का पूरा, कोई गल नहीं, मेरे इन्हां दे अगर शेर ने अगर कुंगला मांस ही खाना कोई गल नहीं। ते राणी भी उत्थे आ गई कि राणी भी हैरान परेशान भी ये क्या होया करदा। ते ब्राह्मण कहंदे कि राजा जी एक गल होर है, क्योंकि साडा शेर जो है ਉਹਦੇ ਦੰਦ नहीं है, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ जो है अपने आप इस बच्चे ਨੂੰ नहीं खा पाएगा। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਰਾਣੀ क्योंकि लेडीज़ जो है अज है चाहे कल बहुत ही ज़्यादा भावुक होंदियां तियां, ते बेचारी उहदे तो एकदम ही हो गया कि ये क्या, एक बच्चा होया था, वह भी काफ़ी बुढ़ापे दे विच होया था ओह राजा जी दा, ते उहदा नाम था ताम्र ध्वज। ते राणी दा तां दिल बैठ गया कि ये क्या हो गया, क्या मंग लिया इन्होंने, लेकिन कुछ नहीं बोल सकती थी अपने पति दे प्रति। उन्होंने पता था कि अगर अज मैं बोलिया कुछ तो मेरे पति का जो है सारा धर्म भ्रिष्ट हो जाना, अज तक इनका सारे पुण्य खत्म हो जाने हैं। कोई बहस नहीं की, कुछ नहीं की, कहती जिदा थानू ठीक लगता है, लेकिन मां नूं दुख तो हुंदा है। कहती कोई गल नहीं, जिदा थानू स्वामी ठीक लगता है, हुण ब्राह्मणा की जो इच्छा है तो पूरी करनी पैनी, क्योंकि रुष्ट होकर चल गए तो साडे जीण का कोई मकसद ही नहीं बचिया। लेकिन बच्चे का तो कोई गल नहीं, चलो इदां दे धर्म की प्रतिष्ठा वास्ते इदां दे 100 बच्चे भी कुर्बान कर देवां, लेकिन मैनूं एक गल दसो कि
ਇਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਓ, ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਟੂਗੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੋਰ ਰੱਖਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਕੱਟਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ? ਬੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਰਾਣੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋ ਜੀ, ਹੋਰ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਪਰ ਧਰਮ ਸੰਕਟ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਚਨ ਤਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪਰ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਣੀ ਇੱਕ ਆਰਾ ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਆ ਕੇ ਗੱਭੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾ ਲਿਆ, ਬੱਚਾ ਬੋਲਦਾ 1 ਮਿੰਟ 1 ਮਿੰਟ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ। ਬੱਚਾ ਫਟਾਫਟ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਰੂਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਰੂਈ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਈ ਲਗਾਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਜੀਵਿਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਦਰਦ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਈ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਆਰੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਮੇਤੇ ਰੋਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰਾ ਬਲੀਦਾਨ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਪ ਲੱਗਣਾ। चलो जी, देखो उस टाइम के बच्चे भी कितने ज़्यादा समझदार थे। ते उन्हें दोनों माँ बाप के कन्ना विच रूई पाती ते उन्होंने बड़े उन्होंने कट के गब्बे तो कट दिता, तो फिर एक पीस उदा साइड में रख लिया, तो दूजे पीस दे छोटे छोटे पीस बना दे। उहदे छोटे छोटे पीस बनाते उहदे, ते बोलिया राणी नूं कि जाओ हुण तुसीं साडे शेर दे अगे प्लेट दे विच पा के इन्हां नूं रखिया हो। राणी बोलदी कि ब्राह्मण देवता, रख तां मैं आंदी है, लेकिन ये दसो कि ये अद्धा बच्चा ही हजे कटिया सी, अद्धा बच्चे दे पीस बनाने हैं, ते तुसीं कह रहे हो कि इन्हों रखिया हो, ते अद्धा पीस तो इहदा रह गया। कहते कि नहीं, साडा शेर जो है वो वृद्ध शेर है, असीं तुहानूं दस्सिया कि वो बजुर्ग हो चुकिया है, वो इतना ज़्यादा मांस नहीं खा पाएगा, वो इतना ही मांस खाएगा। राणी दी अख विचे ते एक आंसू निकल गया। ब्राह्मण कहते राणी रहन दिओ, ये तुहाडी देखो, असीं तुहानूं पहला बोले तां कि तुसीं रोना नहीं, लेकिन फिर भी देखो तुहाडी अख विच ते आंसू निकल गया। राणी कहती महाराज, तुसीं मैनूं ये बोलिया था कि बच्चे नूं कट्टण वेले नहीं रोना, बच्चे का दुख नहीं मनाना। मैं बच्चे का दुख नहीं मनाया, लेकिन ये मेरा आंसू जिहड़ा है तां करके निकलिया कि मेरे बच्चे का अद्धा शरीर तां तुहाडे शेर दे काम आ गया,
लेकिन हुण तुसीं कह रहे हो कि अद्धा शरीर दा जो है सिट दिओ ले के। मैनूं इस गल का दुख होया, इस करके इस दुख की वजह नाल मेरी अखां तो एक आंसू निकल गया। बाकी मैनूं बच्चे का कोई दुख नहीं है। बच्चा मैं अपनी बड़ी खुशी दे नाल कुर्बान कीता है, मैनूं कोई उस चीज़ का दुख नहीं है। तुसीं ये चीज़ मेरे उपर ये कलंक ना तुसीं ला दिओ, मैनूं इस चीज़ का पाप का भागीदार ना बना दिओ। ब्राह्मण कहते चलो ठीक है। कृष्ण भगवान दस रहे थे लीला अपनी सारी, और अर्जुन हैरान होकर देखिया करता था कि ये क्या हो रहा है, कि कोई इदां दा भी हो सकता। अहंकार तो अर्जुन का चूर चूर होके मतलब कि हो जाता ना, जिदा अपना भाफ बन के उड़ जाता पानी, बस उदा उड़ चुकिया था। मतलब कि बिल्कुल माइंड वाश हो चुकिया था कि क्या हो गया, ये इदां दे भी इंसान है दुनिया च। चलो जी, राणी ने वो रखिया। फिर राणी कहती कि प्रभु ब्राह्मण महाराज, हुण तुहाडे शेर ने तो चलो अपना भोजन हुण करन लग पिया। बच्चा तुसी बोलिया साइड नो, एक साइड नो इनू अलग किसी पासे सिट दिओ, असी चलो वो भी साइड नो रखता है। हुण तुसी ये दसो भी हुण तुहाडे वास्ते भी भोजन ले आंदे हैं, तो तुसी भी भोजन ग्रहण करो। श्री कृष्ण भगवान कहंदे कि राजा असी हुण इत्थे भोजन कर लेंदे, चलो ले आए। हजे कृष्ण भगवान ने लीला अपनी होर दसनी थी, उन्हां दी लीला तो खत्म ही नहीं हुंदियां, कि पूरी जिंदगी खत्म हो जाती तो उन्हां दी लीला तो कोई भी नहीं समझ सकता। चलो रोटी उन्होंने पूरियां मिष्ठान सब कुछ जो भी एक ब्राह्मण वास्ते बनाते थे वो उस तरीके ना उन्हें पेश करता। ते अर्जुन भी बैठे अपना, ते प्रभु कृष्ण भी, ते पहला ग्राह तोड़िया, जिद्दां ही खाण लगे मूँह दे कोल नेता इत्थे लैके ग्राह वापस रखता। कहंदे राजा जी असी तुहाडे इत्थे रोटी नहीं खा सकते, सानू जाना पैना। राजा कहंदा कि दसो महाराज ब्राह्मण जी, क्या ब्राह्मण देवता क्या गलती हो गई इदां दी? हुण तां तुहाडे शेर नूं भी जो भोजन चाहिदा था वो खिलाता, तुहाडी पसंद दा असी पूरी हलवा जो भी बनाया है तुहाडी पसंद दा बनाया है, कि दसो भी हुण क्या तुसी किस गल ते बोल रहे हो ये गल कि असी नहीं खाना ये भोजन? कहंदे राजा तू तो एक छोटे जिहे बच्चे का हत्यारा है, तै तां इन्ने छोटे जिहे मासूम जिहे बच्चे की हत्या की है, साडे सामने तै कतल किया उहदा। हुण तू तेरे हत्थ दा असी रोटी खा के अपना धर्म भी भ्रिष्ट कर लईए, तेरे धर्म की रक्षा करने वास्ते असी हुण पाप ले लीए। राजा देखो फिर दुविधा च। राजा कहंदा कि हे भगवान ये किदां दी परीक्षा है? ब्राह्मण महाराज तुहाडे बोले ते तां मैं बच्चा वड्ढिया, तुसीं मन्नो कहा कि मेरे पट का मांस नहीं खाना साडे शेर ने, ते बच्चे का कुंगला मांस खाना। मैं तो तुहाडे हुक्म मन्निया, मैं कोई अपनी उहदे नाल नहीं बच्चा वड्ढिया, मैं तो तुहाडे आदेश पर वड्ढिया, तुहाडी इच्छा थी तां वड्ढिया। ब्राह्मण कहंदे नहीं असी कुछ नहीं सुनना, सानों कोई मतलब नहीं, वड्ढिया तो है ना साडे सामने, तै और राणी ने बच्चा वड्ढिया और हुण तू कहंदा कि असी तेरे घर रोटी खाईए, असी अपने ब्राह्मण धर्म नूं कलंक लवा लईए, असी नहीं तेरे घर भोजन करना। जिस वेले इन्नी गल सुनी तो राजा गश खा के डिग गया कि ये क्या हो गया? मैं बाल हत्या भी करती, बच्चा भी मार दिता, अपराधी भी बन गया, और धर्म की रक्षा फिर भी नहीं कर हुई, ब्राह्मण देव फिर भुखे चल पे, ये तो बहुत जुल्म हो गया। जिस वेले बंदे का सारे द्वार बंद हो जाते ना, फिर बंदा किहनूं याद करता? रब नूं। उन्होंने किया फिर रब नूं याद किया कि हे भगवान ये तुसीं किदां दी परीक्षा लै रहे हो? ते अपने दिल विच बोलिया कि मेरे पुत्रा एक बार तै अपनी जान दे के मेरे धर्म की रक्षा वास्ते, मेरी प्रतिष्ठा वास्ते तै अपनी जान दे के
ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। हे ਭਗਵਾਨ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ 1% ਵੀ ਬਿਨਾ संतुष्ट होए गया है, अगर एक पॉइंट भी बिना संतुष्ट होए गया है तब मनो कोई दुख नहीं, चाहे मेरी जान भी ले लो। लेकिन अगर अज तक इत्थे ते हर कोई खुश होकर गया, हर कोई इत्थे ते पूरी तसल्ली बख्श गया है, अपनी पूरी आनंद नाल उन्हें इत्थे सारा अपना हर चीज़ नूं इंजॉय किया है, तो उस चीज़ नूं मेरे ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ द्वार बंद हो गए। मैं तो अपना बच्चा भी देता इन्हों, ਉਹਦੇ बावजूद ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਣਾ नहीं खाऊंगे। मेरा तो धर्म फिर तिया भ्रिष्ट हो गया, मैं तो किसी साइड का नहीं बचिया, बच्चा भी मार लिया अपना। रक्षा फिर नहीं कर हुई धर्म की, सब तो बड़ी धर्म की रक्षा। प्रभु उत्थे ही बैठे थे, ਉਹਦੇ सामने जानी जान उन्होंने ते तां क्या वो है। ते उसी वेले ही बच्चा जिहड़ा है वो अंदर ते बोलता, हाँ जी पिता जी। ते राजा हैरान हो गया। राजा कहता कि मैं हुणी तो बच्चा कट के राणी ने अपने हत्थां नाल प्लेट विच पा के दिता था, ते ये पिता जी करके हक किन मारती। देखिया तो उहदा जिहड़ा बच्चा था 8-10 साल का ताम्रध्वज, वो हसदा हसदा आ रहा अपने पिता वाल नूं। ते देखो उसी वेले ही प्रभु ने भी अपने असली रूप विच आ गए, अपने चतुर्भुज रूप विच आ गए, सुदर्शन चक्कर धारण करके आ गए ते उन्होंने दर्शन दिते। जिस वेले उन्हें देखा तो वो तो प्रभु के चरणों विच ही पै के रोन लग पिया राजा कि प्रभु अज मैनूं बहुत गिला है तुहाडे नाल। बोलिया क्यों? बोलिया प्रभु क्या थानू भी मेरे पर विश्वास नहीं है जिहड़ा तुसी मेरी परीक्षा लैण आए? मैनूं दुख है इस गल दा कि थानू मेरे पर तुसी मेरी परीक्षा लई। मतलब देखो असी किसी भी इंसान नूं अजमा के किहनूं देखदे असीं? जिहदे पर सानूं विश्वास ना होवे, जिहदे पर सानूं विश्वास होवे उहनूं असीं कदी नहीं अजमांदे। ते उन्हें बोलिया कि नहीं, मनो ता अखां बंद करके तेरे पर विश्वास है राजा, लेकिन ये जो अर्जुन है, जो ब्राह्मण वेश दे विच दूजे इंसान मेरे नाल है, इन्हां दे मन विच एक अहंकार आ गया था कि इन्हां दा भरा दुनिया विच सब तो वड्डा यशस्वी ते सब तो वड्डा दानवीर है। सिर्फ इहदे मन दा घमंड दूर करन वास्ते, इहदे मन चो उस अहंकार नूं खत्म करन वास्ते ही मनो ये परीक्षा लैनी पई। लेकिन मेरे दिल विच 1% भी कदी नाम मात्र भी ये चीज़ नहीं है कि मनो थोड़ी दानवीरता पर कोई शक नहीं है। सो जिदा ही उन्हें अर्जुन ने देखिया तो अर्जुन भी दूजे पैरों पर अर्जुन डिग गया कि प्रभु वाकई दानवीरता ये हुंदी है। मैं तो इदा ही सोचता रहा, अज तक गलत फहमी च ही रहा कि मेरे भरा ने वो सोना चांदी देता, कोई गहने देते, कोई कपड़े देते, टल्ले देते ब्राह्मणों को, कोई गाय देतियां, चलो नहीं ने हुई उनते जो भी है। मैं तो उसी घमंड विच रह जाना था पूरी जिंदगी। ते अर्जुन दियां भी अखां खुल गईयां। दुनिया च बहुत बड़े बड़े दानवीर होए, बहुत बड़े बड़े धर्मराज भी होए जिन्होंने धर्म दी रक्षा वास्ते बहुत कुर्बानियां देतियां, लेकिन कदे भी घमंड नहीं किया। सिर्फ अर्जुन को घमंड हो गया था, इस करके प्रभु ने उहदी
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ ਪਈ, ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨਵੀਰਤਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ थी। तो चलो प्रभु ने तो जो भी भाषा बोली थी वो तो मनो भी नहीं पता, तो बड़े बड़े महारथियों को भी नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो मैं उम्मीद करता है कि थानों ये सच्ची कहानी है, कोई झूठी कहानी नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची गल्लां है। इदां दे भी इंसान थे, इदां दे भी राजे महाराजे थे जो कि ब्राह्मण नूं बचन दे के ब्राह्मण दो खाना खिलाने वास्ते, ब्राह्मण की पूजा करने वास्ते कुछ भी कुर्बान करने को तैयार रहते थे। तो चलो इजाज़त दो, राधे राधे।